तो बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां पिछले कई महीनों से हमें देखने को मिली। आखिरकार वो वक्त आ चुका है जब इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। साहिबगंज और भोगनाडीह में भी सभा है जहां अमित शाह सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। अधिक जानकारी के साथ देखिए सीधे बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं और राजधानी रांची से ही हमारी संवाददाता रुचि शर्मा भी जुड़ चुकी है। सबसे पहले राजेश का रुख अपनाना चाहेंगे क्योंकि राजेश, परिवर्तन संकल्प यात्रा की बात हो रही है, तैयारियां पिछले कई महीनों से हमें देखने को मिली। आखिरकार वो वक्त है जब कल से इस यात्रा की शुरुआत होगी और अब से कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान पे यहां पर पहुंचने वाले हैं। देखिए, तैयारी पूरी हो गई है। अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे और कल वह दिन है जिस दिन शुभारंभ होगा और शहीद स्थल जो है भोगनाडीह, वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद सभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद वो गिरिडीह के जमुआ में आएंगे। शिवराज सिंह चौहान अभी कुछ मिनट में बाहर आने वाले हैं, वो आ गए हैं। कल राष्ट्रपति का एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और हिमंता बिस्वा शर्मा संथाल प्रोग्राम में आज हैं, वहाँ पर साहिबगंज गए, भोगनाडीह का जहाँ कल अमित शाह का कार्यक्रम है वहाँ पर उन्होंने तैयारी का जायजा लिया है। ये एक बड़ा कार्यक्रम है और आप समझिए कि 20 तारीख से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। और परिवर्तन यात्रा का स्वरूप इस तरह से बनाया गया है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यह यात्रा जाएगी और वहाँ के लोगों को यह प्रयास किया जाएगा कि जो वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है उसने सिर्फ ठगा है। 2019 में चुनावी वादे करके उसने कुछ दिया नहीं बल्कि लोगों को ठगा है। इसलिए अब परिवर्तन का समय आ गया है। यही कुछ संदेश लेकर यह यात्रा हो रही है। बड़े बड़े नेताओं को इसमें लगाया जा रहा है, जैसा कि अमित शाह इसका शुभारंभ करेंगे। राजनाथ सिंह का कार्यक्रम है, परसों सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी है, नितिन गडकरी का भी है। ऐसे कई राष्ट्रीय स्तर के चेहरे बीजेपी के वो इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। क्योंकि 12-13 दिनों का यह कार्यक्रम है, इसमें एक कहें कि बीजेपी एक पूरी फौज अपनी राष्ट्रीय स्तर की जो इनके नेताओं की फौज है उसे उतारने का प्रयास कर रही है। कई कार्यक्रम मिल रहे हैं, जेपी नड्डा का भी आने का कार्यक्रम है। ये सारे तैयारियां हो रही है, कार्यक्रम धीरे धीरे चॉकआउट किए जा रहे हैं। कल की तैयारी लगभग पूरी हो गई है, कल इसका शुभारंभ भोगनाडीह से होगा। बिल्कुल राजेश, और इसमें थोड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर, उनके दौरा को लेकर भी कुछ परिवर्तन हुए हैं राजेश। हाँ, देखिए, वो अभी तक जो जानकारी मिली थी वो यह था कि रात में वो 9:40 या 9:45 बजे के आसपास वो आने वाले थे और यह भी कार्यक्रम था कि राजनाथ सिंह भी आने वाले थे। लेकिन चूंकि कार्यक्रम को इस तरह से बहुत कंफर्म नहीं हो पाया है, अब ये बात सामने आई कि अमित शाह आज नहीं आके, आज वो आते तो रात्रि विश्राम यहाँ रेडिशन ब्लू होटल में करते और पार्टी के नेताओं से मिलते। लेकिन चूंकि ज़्यादा समय हो जाता है इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कार्यक्रम कल वहाँ सीधे देवघर एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ से साहिबगंज जाएंगे और फिर कार्यक्रम करके देवघर आके फिर वापस वो दिल्ली चले जाएंगे। तो ये कार्यक्रम में थोड़ी तब्दीली आई है। बिल्कुल परिवर्तन हुए हैं इनके कार्यक्रम को लेकर भी। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका एक बार कर लेते हैं। रुचि, क्या कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आ पाई है इस परिवर्तन यात्रा को लेकर? क्योंकि देखिए हिमंता बिस्वा शर्मा यहां पर पहुंचते हैं, तैयारियों का वे जायजा लेते हैं। जो तैयारियां परिवर्तन की बात बीजेपी कर रही है, सत्ता परिवर्तन पर भी कहीं ना कहीं इनकी नजर है। हाँ बिल्कुल, देखिए सुस्मिता, आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये परिवर्तन यात्रा की रुचि, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रुचि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस एक बार राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, तैयारियों पर हम बातचीत कर रहे थे। हिमंता बिस्वा शर्मा यहां पर पहुंच चुके हैं, उन्होंने तैयारियों का जायजा भी ले लिया है और परिवर्तन की बात जो हम कहते हुए नजर आ रहे थे कि बीजेपी इससे कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की भी बातें कहती हुई नजर आ रही है। हाँ,
देखिए ये यात्रा का मकसद ही है कि प्रदेश में माहौल इस तरह का बनाया जाए। चूंकि विधानसभा का चुनाव कुछ समय बाद घोषित होने वाला है, इसलिए बीजेपी अपने पक्ष में माहौल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों को सरकार की नाकामियों के बारे में बता रही है, साथ ही केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार उपलब्धियों को बता रही है। और झारखंड के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, यहाँ के लोगों के साथ जो राज्य सरकार ने नाइंसाफ़ी की है, या फिर अलग अलग वर्गों के साथ जो सरकार ने वादा खिलाफी की है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। राजेश, कई दिग्गज भी पहुंच रहे झारखंड की धरती पर। आपसे बस कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान पे यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उनके आगमन को लेकर क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ पा रहा है राजेश? कर गया है, अब निकलने वाले हैं। कुछ लोग वहां पर तस्वीरें दिखाइए राजेश। स्वागत करने भी गए हैं अंदर, लेकिन थोड़े ही समय बाद भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर रांची आने वाली हैं और सारी तैयारी उसकी हो चुकी। इसके लिए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं और वह अलग रास्ते से विशेष जो VIP गेट है उसके माध्यम से वह बाहर आएंगी और फिर राजभवन जाएंगी। उनका भी समय 6:40 के आसपास बताया गया है, उनका अराइवल टाइम जो है राष्ट्रपति का। इसलिए अभी शिवराज सिंह चौहान अंदर हैं और कई लोग वहां पर बीजेपी के गए हुए हैं जो उनका स्वागत किए हैं। हम लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर आए। शिवराज सिंह चौहान कल एक कार्यक्रम है ICAR, जहाँ पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। विशेष रूप से उसी कार्यक्रम के लिए वो आए हैं। बाकी पार्टी के तो वो विधानसभा चुनाव प्रभारी हैं ही, इससे पहले भी आए हैं और कल भी समय बचने के बाद कार्यक्रम के बारे में बैठक कर सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे यह कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यक्रम है वह राष्ट्रपति के कार्यक्रम जो है उनके शताब्दी समारोह में हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये उनके विभाग से जुड़ा हुआ है, ICAR से ही जुड़ा हुआ है, जिसके वो मंत्री हैं। तो केंद्रीय मंत्री होने के नाते शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में होंगे। अभी अंदर हैं, पार्टी के नेता कार्यकर्ता कुछ यहाँ पर उनके स्वागत के लिए आए हुए हैं। हम अपने कैमरामैन के माध्यम से दिखा रहे हैं। बिल्कुल राजेश, लौटेंगे आपके पास तस्वीरें, आप लगातार साझा करते रहिएगा। हमारे साथ देवगढ़ से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा भी जुड़ी हुई है, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, सत्ता परिवर्तन तक की बातें कह रही है बीजेपी, क्योंकि देखिए इनके नारे को अगर आप देखिएगा तो साफ तौर पर बीजेपी ये नारा देते हुए नजर आ रही है कि ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल कर रहेंगे। तो सत्ता परिवर्तन की भी एक तरफ इशारा बीजेपी की तरफ से है रुचि? बिल्कुल सुस्मिता, देखिए ये सत्ता परिवर्तन की कवायद ही है। आगामी दिनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव है और इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये परिवर्तन यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो जमशेदपुर के गोपाल मैदान में चुनावी महारैली के द्वारा जो है ये शंखनाद किया गया था। अब अमित शाह आ रहे हैं, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जो है वो झारखंड की धरती पर हो रहा है। हालांकि शेड्यूल में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, अब वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ना आकर के अब देवघर के एयरपोर्ट पर आएंगे और कल उनका आगमन जो है वो देवघर में ही होगा। इसके बाद वो चूंकि संथाल की धरती से सिद्धू कान्हू की धरती से इसकी शुरुआत करने वाले हैं और भोगनाडीह से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी। उसके बाद 2 जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि अब केंद्रीय नेतृत्व की नजर जो है वो झारखंड पर है और ऐसे में जो तमाम दिग्गज नेता हैं जो भाजपा के, वो यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। अब कल गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है और इसे लेकर के असम के मुख्यमंत्री सह झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। सारे कार्यक्रमों का जो जायजा है, चूंकि कल क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, कार्यक्रम स्थल पर क्या तैयारियां हैं, सभी चीजों का जायजा जो है उन्होंने स्वयं लिया है। साथ में सांसद निशिकांत दुबे की उपस्थिति थी, उन्होंने भी सारी तैयारियों का जायजा जो है लिया है। कुछ ही देर में, चूंकि अभी सांसद निशिकांत दुबे के आवासीय परिसर में उपस्थित हैं, तो यहाँ पर भी उनका
आगमन कुछ ही देर में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा यहाँ भी पहुंचने वाले हैं। तो कह सकते हैं कि इस बार चुनावी बिगुल जो फूका जा रहा है, इस बार कैसे सत्ता परिवर्तन हो सके, डबल इंजन की सरकार बनाई जा सके, इसके लिए पूरी कवायद जो है यानी कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जगह जगह पर परिवर्तन यात्रा के तहत कई सभाएं होनी है। वहीं अगर बात करें तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी शेड्यूल जो है आने वाले दिनों में आ जाएगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, उनका आगमन आगामी दिनों में होने वाला है। मनोज तिवारी की बात हो, सांसद मनोज तिवारी सब भोजपुरी जगत के यानी कि फिल्मी जगत के अभिनेता भी हैं, तो ऐसे में उनका भी आगमन होने वाला है। कई दिग्गज नेता यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही साथ देखिए, जनता के बीच में ये समझाने का प्रयास, घर घर जाकर के ये बताने का प्रयास कि कैसे केंद्र की योजनाएं जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, सरकार की विफलता का यानी कि राज्य सरकार की विफलताओं को बताने का प्रयास जो है वो बीजेपी कर रही है। और जगह जगह पर चाहे बूथ स्तर की बात हो, पन्ना प्रमुख की बात हो, सभी को टास्क दिया गया है और ऐसे में सभी अपने अपने टास्क में लगे हुए हैं। कैसे आगामी दिनों में पूरी रणनीति के तहत 2/3 बहुमत के साथ चुनाव जीता जा सके, सरकार बनाया जा सके, इसके लिए बीजेपी जो है वो पूरी तरह से कमर कसी हुई है। अब कल का दिन भी एक तरह से ऐतिहासिक होगा, चूंकि वही सिद्धू कान्हू की धरती से, भोगनाडीह से गृह मंत्री अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य जाने जाते हैं, वो वहां से शुरुआत करने वाले हैं। तो इस बार बीजेपी देखिए, चाहे वो कोल्हान हो या संथाल हो, खास करके ट्राइबल सीटों को भी फोकस कर रही है, कैसे इस बार ट्राइबल सीटों पर भी उनकी जीत हो सके। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में जो कई नेता इंडिया अलायंस यानी कि महागठबंधन के पास थे, अब वो एनडीए के पास आ गए हैं। चाहे वो टाइगर चंपई सोरेन की बात हो या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन की बात। तैयारियों का जायजा भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने लिया है और कल का अब इंतजार बीजेपी के इन तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं को, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ भोगनाडीह पहुंचेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश हमारे साथ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से जुड़े हुए हैं। राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आपसे तस्वीरें वहां से साझा करेंगे, क्योंकि अब से बस कुछ ही देर में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।